स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं आपके बीच सिंप्लीफिकेशन, जो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और कॉमन है, जो सारे लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को देखें, समझें, सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले वीडियो को देखें कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या आपके बीच बनाना चाह रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। हमने लेके आए, हमने यहाँ पे लिखा है 1/1 × 2 + 1/2 × 4 + 1/2 × 4 × 6। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको छोटा से छोटा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है कि शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लाना। तो आपको दिख रहा होगा 1 × 2 है, तो हम लोग सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं 1/2 प्लस फिर 1/, नीचे मल्टीप्लाई है तो 4 × 8, 1/8 कर दिए। फिर यहाँ पे लिखते हैं 4 × 8, 8 × 6 48, 48। ये हम लोगों ने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका हम लोग निकालते हैं एडिशन करने के। एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन है, तो 3 फ्रैक्शन दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम निकालोगे 2, 8, 48 का एलसीएम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, 48 ही आएगा। अब इसके बाद एलसीएम में जो फ्रैक्शन का इस तरह से एडिशन होता है, इसको हम लोग करते हैं 2 से हम लोग इसके यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 8 से 48 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, और 6 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 लिखा हमने। प्लस 48 को अगर 48 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप इसको आप ऐड करो तो कितना आएगा, 31। तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, 31/48 आ गया। चाहे तो आप इस तरह से फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, और अगर डेसिमल में जाना चाहते हैं तो हम लोग इसको पूरा, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में और भी जाएंगे तो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 31 को 48 से हम लोग डिवाइड करते हैं। इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस डिवाइड, बीच में हम लोग डेसिमल का डिवाइड भी कर सकते हैं, साथ साथ ये डेसिमल में आएगा। क्योंकि 48 में 31 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल बैठाएंगे और यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, इसके बदले यहाँ पे एक डेसिमल बैठाएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि कितना बार में जाएगा। ये अगर डिवाइड है तो कितना बार में जाएगा। हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा, मल्टीप्लाई करके देखा तो 6 टाइम से ये आ रहा है 288। अगर 7 करते हैं तो ये ज़्यादा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अब इस तरह से हम लोग ये डिवाइड करते हैं। 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 10 में से 8 गया, फिर 2 बचा, और ये कुछ भी नहीं बचा, 0। और यहाँ अब फिर आप इसको डिवाइड करने के लिए फिर से 0 उतारना पड़ेगा, और 0 उतारने के लिए फिर यहाँ पे 48 से हम लोग अगर 4 टाइम्स करते हैं तो ये आ जाता है 192। और यहाँ पे फिर आप माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 11 में से 9 गया 2, और ये 1 बच गया। इसमें से एक लिया हमने तो ये 10 हो गया था, 10 में से 2 गया 8, और ये 1 बचा था तो ये 1 भी 9 नहीं जाएगा, तो फिर इससे हम लोग लिया तो ये 11 में से 9 गया 2, और ये फिर 28 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे फिर से डिवाइड करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं 5 टाइम्स हम अगर करते हैं तो ये आ जाता है आपका, ये आप 5 टाइम्स करके देखो तो कितना आ जाता है, ये 240। ठीक है, यानी बच गया 40। तो कहीं भी कभी भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हम लोग लेते हैं। अगर 3 नंबर डेसिमल के बाद यहाँ पे लेते हैं, ये हमने डिवाइड किया हुआ है, ये आपने देखा होगा, तो ये डेसिमल के बाद अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या होता है कि 3 नंबर आता है। डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर आता है तो उसके आगे फिर हम लोग, ये नंबर कंप्लीट कभी नहीं होता, ये आते चला जाएगा। तो 3 नंबर तक हम लोग डेसिमल के बाद आंसर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि कितना आंसर आया। तो आप यहाँ पे 0.645, ये इसका सिंप्लीफिकेशन का आंसर 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक ये हो गया, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और एक ये हो गया। तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई स्टूडेंट देखा आप लोगों ने, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको किस तरह से हेल्प किया है।